हम लोगों को हंसाने के लिए बहुत सारे महापुरुष ने पूरे ज़िंदगी रो करके मुसीबत सह करके हम लोगों के यहाँ तक पहुँचाए हैं। जो हम इस कुर्सी पर बैठे हैं, जिनमें महात्मा बुद्ध जी, शिरोमणि संत रविदास जी, हजरत मोहम्मद साहब, बहुत सारे बुजुर्ग आए, जिन्हें हम लोगों के भाषा में कोई पीर कहता है, पैगंबर कहता है, महापुरुष आए। और हकीकत में यही है कि ये देश महापुरुषों का है, सूफी संतों का ये देश है। लेकिन आज चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, हमारी कमजोरी है कि हमारे सूफी संतों को अलग कर करके अपने ढंग से शिक्षा विहीन करके, चाहे जैसे भी हो, सत्ता को अपना लिए। साथियों, मैं कहने के लिए बहुत कुछ कह सकता हूँ कि बाबा साहब इस लड़ाई को लड़े, रविदास जी ने जिस संदेश को दिया, हजरत मोहम्मद साहब ने जिस संदेश को दिया, उस संदेश को हम लोग बेचते रहे। इस समाज में संदेश बेचने वाले पैदा हुए। अगर संदेश मान करके अपने जीवन उसमें मिटाने वाले पैदा होते तो यहाँ इस देश में बाबा साहब के बाद काशीराम साहब हुए। काशीराम साहब के पास बाद उस तरह का कोई मर्द नहीं हुआ। मैं तो यही कहूँगा, उधर मर्द नहीं हुआ तो हम लोगों की बहन को हथियार उठाना पड़ा। अब बहन का भी उम्र 70 के करीब हो रहा है, कोई भाई भतीजा नहीं दिख रहा है। लाठी पकड़ा देने से कोई अनहोनी लोग कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं दिख रहा है। और समय इतना खराब आ गया है कि हम अब नाक के बराबर पानी से नीचे में डूब रहे हैं। जब पानी घुटने तक था तो बाबा साहब उस परिवेश में, मैं रविदास जी को मैंने इन लोगों की जीवनी छोड़, इन लोग क्या अथक प्रयास क्या किए उसको मैं छोड़ देता हूँ। उन्हीं लोगों के सिद्धांतों को लेकर के बाबा साहब ने कहा कि हमारा समाज संत तो नहीं होगा, पीर पैगंबर तो नहीं होगा, लेकिन पढ़ लिख करके, हम शिक्षा का अधिकार देखें कि पढ़ लिख करके ये अपना समझ जाएगा कि हम कौन है, हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। लेकिन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आज यहाँ मंच पे बोल रहा हूँ, इसमें भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बहुजन लोग हम लोग हैं। कुछ बात मैं कड़वी बोलता हूँ, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है, लेकिन बात बोलनी चाहिए। मैं 1 नंबर, इतने लोगों में 1 नंबर चमार इसलिए हूँ कि मैंने बहुत पहले ब्राह्मणवाद का हमारे पूर्वजों ने विरोध कर दिया और हम 1 नंबर के चमार हो गए। हम 1 नंबर के मानने वाले रविदास जी के हो गए, हम 1 नंबर के मानने वाले महात्मा बुद्ध जी के हो गए, हम 1 नंबर के मानने वाले हजरत मोहम्मद साहब के हो गए। और हम कहते हैं कि किसी चीज़ को मानिए, काशीराम साहब जो कहते थे उस चीज़ को हम लोग कहते हैं, सीखे हैं सर से नहीं है, उनकी बात को कह देते हैं। कहीं हर शिकार दिनकार हम लोग अलग से नहीं कहते हैं। और काशीराम साहब अपने मन से कुछ नहीं कहे, काशीराम साहब उसी बात को कह दिए जिस बात को बाबा साहब अम्बेडकर जो है संविधान में डूबे हुए चीज़ को लिख करके बता गए। अब बाबा साहब अम्बेडकर किसी दूसरे 3 वाले का बात नहीं सुन करके लिख दिए, इन्हीं महापुरुषों के बात को पढ़े। उन्होंने सारे ग्रंथों को पढ़ा, महात्मा बुद्ध जी को सबसे पहले पढ़े। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ऐसा है ना भाषा, पाली भाषा में, नेपाल की भाषा पाली था। तो उन्होंने जब कहा उस चीज़ को तो उसका मतलब ये हुआ, हिंदी में सारांश हुआ यही। बाबा साहब अम्बेडकर जब देखेगा पावर आ गया हमको लिख दे, तो उन्होंने क्या किया, संवैधानिक अधिकार दे दिया। लेकिन मोहम्मद साहब, महात्मा बुद्ध जी के हजारों बाद मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने अपना कोई फरमान नहीं दे दिया, किसी दूसरे के कहा वो बात नहीं कह दिया। जिस बात को महात्मा बुद्ध जी ने कहा था, कहा जो हम भी इस बात को दें लेकिन अपने ज़बान में दे दें। जैसे हम लोग आए हैं, कोई हिंदी बोलेगा, कोई अंग्रेजी बोलेगा, कोई फारसी बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, उसी तरह से भोजपुरी बोलेगा, उसी तरह से मोहम्मद साहब आए और उन्होंने फाउंडेशन ऑफ इस्लाम को जो नींव रखे, ये सबसे बड़ा मकान मार्शल को तैयार हुआ है, ये नींव पे है। नींव मजबूत है तभी मकान 3 मंजिला